الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله صدق الله العلي العظيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। और जो कुछ भले काम करेगा, मर्द हो या औरत और हो मुसलमान, तो वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और इन्हें तिल भर नुकसान ना दिया जाएगा। और इससे बेहतर किसका दीन जिसने अपना मुंह अल्लाह के लिए झुका दिया। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्गों बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ कारी नुमान क़ादरी साहब। आज रमज़ानुल मुबारक की 18 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 12 मई सन 2020 मंगल का दिन है। माह मुबारक में हमारी तौबा के लिए मग़फ़िरत का शरा जारी है। तौबा का ख़याल ही खुशबख्ती की अलामत है। जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदबख्त है। ज़रा सोचिए, जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचें कि हमसे ऐसी क्या ख़ता हुई जो अल्लाह ताला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इस्लाम ने औरत को वो बुलंद मकाम दिया है जो किसी भी दूसरे मज़हब ने नहीं दिया। दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और क़वानीन की तालीमात का मुकाबला अगर इस्लाम से किया जाए तो फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। मगर बदकिस्मती से हमारे इर्द गिर्द मुआशरों में ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कुछ ढका छुपा नहीं है। अगर एक औरत अच्छी है तो रियासत भी अच्छी होगी, अगर वो ख़राब है तो रियासत भी ख़राब होगी। जिस तरह सतून को देखकर किसी इमारत की मजबूती का अंदाज़ा किया जा सकता है, इसी तरह मुआशरे में औरत की हैसियत को देखकर कौम की अज़मत और सरबुलंदी का अंदाज़ा बआसानी किया जा सकता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं तुम में अपनी ख़वातीन के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ।
अगर औरत का मुआशरे को बनाने और बिगाड़ने में इतना अहम किरदार है तो उसको वो अहमियत क्यों नहीं दी जाती जिसकी वो मुस्तहिक है। अगर औरत ही मुआशरे की बुनियाद है तो इस बुनियाद को मजबूत करने पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। जो हवस घायल करे मुझको नज़र के तीर से, उस घड़ी करती है शिकवा कातिब तकदीर से। हाय मुझ औरत की किस्मत क्या बताऊं क्या कहूं, काटता है मेरी शहरक को बाप भी शमशीर से। गैर चुन देते हैं मुझको जीते जी दीवार में, अपनी गैरत में जगड़ते हैं मुझे जंजीर से। सारे रिश्ते मुझको इबरतनाक देते हैं सज़ा, मांगता है मालो ज़र शौहर भी मुझ दिलगीर से। और जब तेज़ाब से झुलसा दिया जाए मुझे, हर किसी को खौफ आता है मेरी तस्वीर से। उम्र भर खिदमत करूं पर फिर भी हो जाती हूँ मैं घर से बाहर 3 लफ्ज़ों की फ़कत तहरीर से। बराने रहमत में हमारा आज का मौजू है औरत का मुआशरे में किरदार, और इस हवाले से हम आज बात करेंगे उलमाए कराम से प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। मगर उससे पहले हमेशा की तरह तारुफ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही ज़हीन मेहमानों का। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जीती रहिए, सलामत रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आबाद रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन दुआओं का। हमारे साथ हम सब के बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब, और बहुत ही प्यारी शख्सियत डॉक्टर फराह नाज साहिबा, और हम सब से बहुत मोहब्बत करने वाले और हमारी मोहब्बतें समेटने वाले हमारे आज का तड़का के बादशाह गुलजार साहब। थैंक यू। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तमाम देखने वालों को भी बहुत सलाम। अपनी सेहत का ख्याल रखें और तैयार हो जाएं। शुरू होने जा रहा है आज का तड़का रमज़ान स्पेशल। जी, सेहत का ख्याल कैसे ना रखें आप, इतनी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ जो रोज़ बताते हैं, जी बिल्कुल, तो वो ऑटोमेटिकली सेहत का ऐसा ज़बरदस्त ख्याल हो जाता है कि बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहने। लेकिन आज का एक मैसेज भी है और सेहत के हिसाब से, जैसे कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हमें दी गई हैं अपने आप को सेफ़ रखने के लिए और बैक्टीरिया और मुख्तलिफ वायरस से दूर रखने के लिए, जो आजकल कोरोना वायरस है, और उससे बचने के लिए हमें आज लाइफ बॉय की तरफ से जो है ये पैगाम दिया गया है कि WHO की तरफ से जो है हिदायत है कि अपने हाथ को साफ़ रखें। तकरीबन मास्क लगाने से और हाथ को अपने बार बार धोने से बहुत सारे मसले मसाइल से आप बच सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि इसमें आपने हाथ को हल्का सा गीला कर लिया और उसके बाद लाइफ बॉय जो है वो आपको जरासीम से पाक तरीका देता है। इसका कुछ तरीका इस तरह से, पहले इसको आपने इस तरह से करना है, फिर उंगलियों के बीच में से इसे साफ़ करना है और उसके बाद ऊपर के हिस्से में लगाना है। उसके बाद नाखूनों में अक्सर जरासीम रह जाते हैं, तो इसे भी आपने इस तरह से अच्छी तरह से जब आप कंप्लीट कर लें और तकरीबन 20 सेकंड के लिए अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश करें। और जब भी किसी चीज़ को हाथ लगाएं, दरवाजे को, घर में किसी और चीज़ को, और तमाम काम करने के बाद हाथ को अगर आप अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं तो आप बहुत सारे मुश्किल से बच सकते हैं। तो हाथ महफूज, पाकिस्तान महफूज। तो ये है पैगाम लाइफ बॉय का। जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल जी, हम सबको फॉलो करना चाहिए। सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है, और मगर क्या करें, हमारी सबकी प्रॉब्लम है कि हम कोई ना कोई खामी हर अच्छी चीज़ में से निकालते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि इंसान ने कोयल को देखा तो कहा अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समंदर को देखा तो कहा अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और एक और भी है, तीसरी चीज़, समंदर को देखा, और भी शायद एक चीज़ है, मैं मोर के पैर भी है ना। नहीं मोर नहीं, के पैर भी, हाँ। मोर के पैर नहीं। और गुलाब को देखा तो कहा अगर तेरे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने कहा ए इंसान, अगर तुझ में दूसरों के अंदर खामियां निकालने की आदत ना होती
तो कितना अच्छा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो काश सुभान हम अच्छी चीज़ को अच्छी तरह से देखें, बजाय कि उस अच्छी चीज़ को नज़रअंदाज करके उसकी बाकी तमाम अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके एक खामी को पकड़कर सिर्फ उसी को पिन पॉइंट करें। बिल्कुल सही ऐसा, बात। बिल्कुल ऐसा। आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा ये बताइए कि आज का तड़का में हम आज के तड़के में बहुत ही ज़बरदस्त आलू के कटलेट्स बन रहे हैं, लेकिन एक टेक्निक के साथ। अक्सर आलू के कटलेट्स हम बनाते हैं तो वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर से सॉगी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसे आज मैं बताऊंगा कैसे आपने बनाना है। और आलूओं में जब एक तड़का लगाना है जो आज का तड़का है, तो उसका टेस्ट चेंज करने के लिए कनौर हमें साथ दे रहा है। और उसमें हम किस तरह से इसमें शामिल करेंगे, क्या चीज़ शामिल करेंगे, ताकि आलू के कटलेट्स दूसरों के घर से आपके घर वाले आलू के कटलेट्स जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट बन सके। इसके साथ ब्रेड समोसा, यानी कि घर पे जब आपके पास डबल रोटी बच जाती है, उससे आप समोसा किस तरह से बना सकते हैं, और वो भी हम आपको सिखाएंगे आज, ठीक है। इसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें और भी मौजूद हैं। हमारे पास जो है सबरोसों का बेडी कटलेट्स जो है वो मौजूद है, उसको भी हम फ्राई करेंगे। और साथ में जहाँ मामता वहाँ डाटा जो है वो हमारा साथ देगा इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने में। और जामे शीरी मौजूद है, ऑलपर्स है, टैंग है, और इसके साथ जो है आज हमारे पास कनौर है। कनौर को जो है हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ रेसिपीज़ में। जी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, तब तक मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर फ़रह साहिबा और अब्बास भाई, आप तो मेरा ख्याल में यकीनन लोगों के सवालात के जवाब बहुत देंगे। हज़ारों की ठीक है, तादाद में। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जी तो चली जाइएगा। सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आलू के कटलेट्स जब भी बनाएं, जैसे आधा किलो अगर आपने आलू लिए तो कॉर्नफ्लावर जो है ना, इसमें 4 खाने के चमचे इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होता है कि आलू के कटलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं और ये टूटते नहीं है। दूसरा ये कि अगर आलू के कटलेट्स के अंदर आप न्यू टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये मेरे पास कनौर का पैकेट है, ये चिकन पाउडर है, इसे अगर आप इसमें शामिल करते हैं तो कटलेट्स का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। बस ये मैंने बताना था, बाकी आप बिल्कुल आप बता Sorry. लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ब्रेक लूँगी। जी जी, बिल्कुल आप डिटेल में बस बताइए। इसमें मैंने ये डाल दिया है। जी बाकी मैं इसमें थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया खूब सारा डालें, और काली मिर्च ऐड कर दें, ज़ीरा कुटा हुआ ऐड करें, लाल मिर्च पिसा हुआ ऐड करें और इसमें गरम मसाला जो है वो भी पिसा हुआ, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, और साथ में 2 अंडे इसमें ऐड कर देंगे। और ये इसको हम अच्छी तरह से हाथ वॉश करने के बावजूद आपने ग्लव्स पहन कर इसको मिक्स करना है, ठीक है जी। तो ये मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक है अगर जी, break- बिल्कुल ठीक है। आप मिक्स कीजिए, हम जी। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डॉक्टर फ़रह से और आगाबाद साहब से पूछेंगे कि मोटापे का शिकार तमाम लोग क्यों हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हों, ख़वातीन हों या बच्चे हों। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। आप सभी को खुश आमदीद। बाराने रहमत में एक अच्छी सी बात के साथ हम जाएंगे गुलजार साहब की तरफ। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है, बीवी बनती है तो शौहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ का रूप धारती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। तो यहीं से आप औरत के मकाम का अंदाज़ा लगाइए, और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी ख़वातीन हैं सबको इज़्ज़त दीजिए। वो माँ के रूप में हो, वो बीवी के रूप में हो, वो बेटी के रूप में हो, वो बहन के रूप में हो, या आपके रिश्तेदारों में से किसी रूप में भी हो, या कोवर्कर हो, सबको इज़्ज़त दीजिए और इज़्ज़त की निगाह से देखिए। जी गुलजार साहब, आप जो खाने को इज़्ज़त दे रहे हैं जी, जी, जी। ये बताइए कि क्या कहाँ तक पहुँचे हम? बस कटलेट्स को हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और 2 तरीके हैं, जी। 2-3 तरीके हैं, बल्कि एक तो अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब पे लगा दें, या जैसे कि कॉर्नफ्लोर और अंडा हमने इसमें शामिल कर दिया, तो अब आप बग़ैर किसी चीज़ के भी, उसको बहुत सारे लोग बग़ैर यानी कि कोटिंग के
पसंद करते हैं, आलू के कटलेट्स जिसको कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सादे वाले, तो वो भी आप बना सकते हैं। इसलिए कि आप बाइंडिंग की इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैंने जो है, जहाँ मामता वहाँ डालडा जो है वो मैंने ले लिया, और मैं इसे सिर्फ अंडे को फेंट कर और उसमें मैं डिप करूँगा और उसको फ्राई करूँगा। ये मेरा सिंपल सा तरीका है, लोगों को पसंद भी आता है। ऊपर थोड़ा सा अंडा इसके ऊपर लगा हुआ, उसकी खुशबू भी आती है। इसको आप बन कबाब में भी डाल सकते हैं, ठीक, तो इस तरह से बना सकते हैं। ब्रेड के जो समोसे हैं वो मैं बाद में बताऊँगा, आप जब तक कंटिन्यू। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर खुशबू आना शुरू हो गई आ है। गई है। बड़ा मेरा इम्तिहान होता है रोज़े के साथ जी कि मुझे अपने आप को बर्दाश्त करना। जी बिल्कुल बर्दाश्त भी करना है, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना। और अभी तो कितने घंटे पड़े हैं। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है कि तमाम एज ग्रुप के लोग मोटापे का शिकार क्यों हो जाते हैं। पहले तो इस पर रोशनी डालिए। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप रात को सोते टाइम पे अपना मोबाइल और आपके जो भी गैजेट इस तरह के होते हैं, जब वो अंधेरे में कमरे की लाइट बंद होती है और वो जो लाइट से वेव्स निकलते हैं वो भी एक बड़ा इफेक्ट होता है, जो कि आपकी आंखों के साथ साथ आपके वेट को भी बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट एक तहकीक है और इस पर हमने काफ़ी दफ़ा ये बताई है चीज़ें। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा शोर होता है, तेज़ लाउड म्यूज़िक सुनने के जो आदी होते हैं, उनका वेट भी बढ़ जाता है। इससे केमिकल रेज होता है, वो भी जाके आपके ऊपर इफेक्ट करता है। ये चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी सुस्ती, हमारी काहली, हम बैठे हैं, हमें एक रिपोर्ट दे दिया जाए, वही जाके देखकर आ जाए कि जी दूध भी उबल गया है तो ऑयल भी गर्म हो गया है। या छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो आजकल देखें यूरिक एसिड भी, मैंने आपको हमेशा सारी चीज़ों में बताया कि यूरिक एसिड, थायराइड, PCOS का ख़राब होना या आपके हार्मोनल डिसबैलेंस, या बच्चों के अंदर शुगर भी आजकल पाई जा रही है, उनके अंदर BP भी है, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। अगर आप आजकल भी देखें, लोगों ने बहुत सी, अगर हम DHA की तरफ जाते हैं, साइकिलें लोगों ने ले ली हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। सबसे अच्छी घर में आपको एक्सरसाइज बताएं, सीढ़ियाँ अगर आपके घर में, आप दिन में 2 से 3 बार सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें और उतरें। मैं आप लोगों को बताऊँ, रीमा जी 2 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के आती हैं, 3 फ्लोर। मैंने अभी तक लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की। जहाँ पर आपने बच्चों की बात की, मैं ऐड करती चलूँ कि खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को कैंडीज़, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ देते हैं खाने के लिए, अगर आपने उनको मीठा ही देना है तो आप उनको खजूर दीजिए, ताकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो, उनको शुगर भी मिले और उसका नुकसान ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने बेटे के साथ भी करती हूँ, और आई रियली वांट कि जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, वही आप सब माएँ अपने बच्चों के लिए भी करें। अगर मीठा खाना है तो आप खजूर खाइए, आप अंजीर खाइए, बजाय कि आप बच्चों को टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स वगैरह दें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और दूसरा ये कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सी ख़वातीन ने भी पूछे कि रीमा जी से पूछ के बताएं कि इतना वेट उनका कम है, बहुत स्लिम है, वो खुद क्या करती हैं? जी मैं बस तवाज़ुन हर चीज़ में तवाज़ुन रखती हूँ, एतदाल के साथ ज़िंदगी को लेकर चल रही हूँ। ये नहीं कि बहुत क्रश किस्म की मैं डाइट करूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं कि बहुत मुरगन चीज़ें लातादाद खाऊँ। पोर्शन कंट्रोल, खाएं सब कुछ, अल्लाह की हर चीज़ जो है बहुत जायकेदार है, और जब तक अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है, आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, तो हर चीज़ को खाइए, मगर सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कीजिए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाय नहीं करूँगी। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पर सोती हूँ, 7 से 8 घंटे की नींद मैं मुसलसल लेती हूँ, डेली मेरी रूटीन है। और ये कि अगर बहनें जाग भी रही हों तो मैं कहती हूँ कि मेरा टाइम हो गया, मैं सोने जा रही हूँ, चाहे फैमिली हो, गप्पे हो, कुछ भी हो, मगर अपनी रूटीन के साथ मैं चलती हूँ। और यही चीज़ मैं अपने बेटे को भी सिखा रही हूँ। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आपके साथ साथ अब्बास भाई, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के लोगों के सवालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि रूह की ज़िंदगी इल्म है, और रूह की मौत जो है वो जहालत है, और रूह की सेहत जो है वो यकीन है, और रूह की मौत जो है वो शक है, और रूह की पाकीज़गी अपने पालने वाले रब अल्लाह ताला से रिश्ते को, ताल्लुक़ को मज़बूत करने में है। अल्लाह ताला के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है उसकी रोशनी को धीमा ना होने दें, उसके रंग को फीका ना होने दें। जब आप इस ताल्लुक़ को मज़बूत रखेंगे, कोई परेशानी आपकी परेशानी नहीं रहेगी, कोई मुसीबत आपकी मुसीबत नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ। पिंडी से एक साहब ने पूछा है कि दिल का आर्ज़े में मुब्तला हूँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया है और काफ़ी अरसे से कहा है, लेकिन दवाइयों से अफाका है,
लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं चाहता, और उन्होंने कहा कोई ऐसा तिब्ब नबवी का नुस्खा बताइए कि जिससे ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो मेरे भाई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुंबुल अल तैयब, इसको पाकिस्तान में बालछड़ कहते हैं। थोड़ी सी बालछड़ और गुले गाँव ज़बान के फूल, 7 या 8 गुले गाँव ज़बान के फूल और ओमानी लीमू, ये तीनों चीज़ों को आप स्टील के भगोने में 2 गिलास पानी के साथ डालिए और उबलने रख दीजिए। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं, बालछड़ जब आप अपने घर में रखेंगे तो उसको अच्छी तरह से थैली में बांध के उसको रखिए, वरना उसकी खुशबू से घर में आपके बिल्ली बहुत आएगी। अच्छा, उसकी खुशबू से बिल्लियाँ आती हैं घर में, तो एहतियात के साथ रखिए। और ओमानी लीमू क्या होता है, और ये आम लीमू, आप आम लीमू को नहीं डाल सकते उसके अंदर। ओमानी लीमू क्या होता है, आप एक 200 रुपये का दरख्त ले लीजिए, छोटा सा पौधा ले लीजिए लीमू का, अपने घर में रखिए। जब लीमू निकलना शुरू होते हैं वो उस छोटे से पौधे पे, छोटे से दरख्त पे ही सूखेंगे। जो दरख्त पे सूख जाए और सूखने के बाद उसमें शीलिंग्स आ जाए, वो ओमानी लीमू कहलाता है। उस लीमू को लेकर जो दरख्त पे सूखा है उसको काट के उस पतीली में ज़रूर डालिए पानी के साथ, उसको जोश दीजिए। अच्छा, जब ये जोश खा जाए और 1 गिलास पानी रह जाए, उसको छानने के बाद 1 कप में निकाल लीजिए। सुबह आपको 1 कप चाय ये वाली पीनी है और रात को 1 कप चाय पीनी है। तकरीबन कोई 40 दिन आप ये करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको आर्ज़ा क़ल्ब से अल्लाह के हबीब के सदक़े में छुटकारा हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। एक हमारी असबा है और उनका भाई है अली रज़ा, उसके पाँव के अंदर जो नाखून है वो उसकी स्किन में चले जाते हैं और उसकी वजह से उसमें पस पड़ जाती है। तो इसका भी प्लीज़ कुछ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया रीमा, और मुझसे ये सवाल और भी लोगों ने किए हैं कि नाखूनों के लिए हम क्या करें। देखिए, मैं इस पर टिक लगा दूं कि मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। असगर साहब ने भी पूछा है मुझे, और एक बिल्किस साहिबा हैं, उन्होंने भी पूछा है कि नाखूनों का यही वाला प्रॉब्लम कि गोश्त में घुस जाते हैं और टूटते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नाखून कमज़ोर भी हैं, वो टूट भी जाते हैं। इसके लिए आप ताज़ा लीमू का रस अगर अपने नाखूनों पर मलेंगे, इससे ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ, लीमू का रस निकालें, उसमें लाल वाला नमक मिक्स करें और 20 मिनट तक अपने नाखूनों को उसमें डीप करके रखें। आपको पता है इससे ही प्रॉब्लम दूर हो जाती है, गोश्त में नाखून नहीं घुसते। 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट ताज़ा लीमू का रस और उसमें लाहौरी नमक लाल वाला, जिसको पहाड़ी नमक भी कहते हैं, उसमें मिक्स करने के बाद अपने ये 10 के 10 नाखूनों को डालिए एक टाइम में, और उसको उसमें डालने के बाद आप देखेंगे कि नाखून मजबूत हो जाएंगे और गोश्त से जो चिपके हुए हैं वो उसको छोड़ देंगे। पैर के नाखूनों को इसी तरह 20 मिनट डालिए। पैर के नाखून ज़्यादातर घुसते हैं, ख़वातीन और जेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत है, गोश्त में घुस जाते हैं। वो गोश्त के हिस्से को छोड़ देंगे और अपनी असली हालत में वो आ जाएंगे। एक टिप और बता रहा हूँ, इसके अलावा तीसरी टिप भी है इसके लिए। जो खीरे के छिलके होते हैं ना, खीरा जो हम खाते हैं सैलेड में डाल के, खीरे के छिलकों को काटिए और काटने के बाद उसको नाखून के ऊपर ऐसे रख के किसी टेप से, कागज़ का टेप आता है ना, उससे चिपका दीजिए, तब भी आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अली रज़ा, देखें आपको 3 टिप्स बता दी हमने, अब आपने अमल करना है। अच्छा, एक चीज़ बता रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशंस के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या आगा साहब इसका हल बताइए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्राउन शुगर होती है ना, ये जो ब्राउन शुगर है, आपको नहीं पता कि इसमें इस मसले का हल बहुत अच्छा है। ब्राउन शुगर को इस्तेमाल कीजिए चाय में, अपने जितनी भी मीठी डिशेस बनाएं आप उसमें इस्तेमाल करें, आप यकीन जानें इसमें इसका हल है। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या खाना चाहिए आपको? ज़्यादा दालें इस्तेमाल करना चाहिए। इसबगोल की भूसी और ये जो गंदम की भूसी होती है, ये भी आटे में मिक्स करके खाइए, और जौ का आटे की रोटी खाइए तो बहुत ही अच्छा। जौ के आटे की रोटी खाने वाले को ये बीमारी कभी भी नहीं आती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पाक रसूल पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो, मेरे मौला ने फरमाया कि 1,24,000 पैगम्बरों में से कोई पैगम्बर ऐसा नहीं गुज़रा जिसने जौ की रोटी ना खाई हो। जौ की रोटी खाइए, बहुत सारी बीमारियों से जान छूट जाती है। जौ की रोटी एक सबसे बड़ा ये काम करती है कि आपके मैदे में जितनी बीमारियां हैं उनको सबको निकाल के बाहर फेंक देती है। मैदा जो है बीमारियों की जड़ है, मैदा जो है बीमारियों की घर है। जौ की रोटी खाइए, जो लोग बीमार हैं वो ज़्यादा खाएं। अगर आम हालात में थोड़ी महंगी होती है, सबको अगर आप नहीं खिला सकते तो जो आपके घर में बीमार है उसको ज़रूर जौ की रोटी खिलाइए। और चक्की का आटा, लाल चक्की का आटा, लाल चक्की का आटा भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जौ की रोटी, अहले बैत ने फरमाया
कि जिस तरह आम लोगों पर हम फजीलत रखते हैं, इसी तरह जौ की रोटी तमाम ग़िज़ाओं पे फजीलत रखती है। इतनी ज़्यादा फजीलत है जौ की रोटी की। गाजर खाइए, जो कॉन्स्टिपेशंस के मरीज़ हैं, गाजर खूब खाइए, गोभी खूब खाइए, ताज़ा फल खाइए, किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, गीली अंजीर खाइए। अंजीर जो है गीली खाइए। अंजीर को दूध के साथ मिला के खाएंगे तो भी आपका ये मसला हल होगा। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे रोज़ाना पूछते हैं और जब सारे सवालात आपके जमा हो जाते हैं मैं उसका एक जामे जवाब दे देता हूँ यहाँ पर बाज़ भाई एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि दूध और अंजीर जब लोग मिलकर खाते हैं तो वो बहुत जायकेदार भी लगती है। तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और कितनी तादाद में खानी चाहिए? देखिए 3 से 4 हों, बस 3 से 4 हों। अगर आप रोज़ खा रहे हैं तो 3 से 4। अगर आप एक दिन के वक्फे से खा रहे हैं आप 6, 7, 8 भी खा सकते हैं, लेकिन एक दिन का वक्फा लाजमी है। अगर एक दिन का वक्फा नहीं लेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन इस हद तक ख़त्म करता है कि आपको मोशन लग सकते हैं। तो इसलिए एक दिन का वक्फा लीजिए। और 3 से 4 से मोशन नहीं लगते। 3-4 आप खाएं दूध के साथ तो आपको मोशन बिल्कुल नहीं लगेंगे, लेकिन आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे मज़ीद सवालों के जवाब जानूंगी, मगर मैं पूछूं जी गुलजार साहब जी, बस यहाँ खुशबू मैं बहुत तेज़ी से आ रही है। बताना चाह रहा था कि कटलेट्स जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं और इसमें हम कनौर का जो चिली गार्लिक सॉस या केचप आजकल 20 रुपये डिस्काउंट में आपके मौजूद है और मार्केट में, तो मज़े का मज़ा, बचत की बचत जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे बेहतरीन से कटलेट्स, और देखें ये बड़े ज़बरदस्त कितनी अच्छी शक्ल लग रही है और अच्छी शक्ल में और बने मैं हुए। गवाह हूं कि हालांकि जायका इस भी तरह बहुत फट जाते हैं, मज़ेदार। अक्सर लोग बनाते हैं, तो वो मैंने कॉर्नफ्लोर वाला जो टेक्निक बताई है उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और साथ में यहाँ मैं चिकन का कीमा जो है वो तैयार कर रहा हूँ। इसको आप सहरी में, इफ्तारी में ले सकते हैं पराठों के साथ। और इसकी ग्रेवी में जो टेस्ट उसको बढ़ाने के लिए कनौर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, कनौर का सिर्फ ये चिकन क्यूब का जो पैकेट है इसमें 2 होते हैं, इसमें से सिर्फ आधा किलो के लिए 1 काफ़ी होता है। अगर इसे आप इसमें शामिल कर देते हैं तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट होगा आपके खाने में, और दूसरे के खाने में जो है ये फ़र्क जो है ये आपके लेकर आएगा। इसको थोड़े से जब आप भुनाई कर लें, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और उसके बाद उसको इसमें शामिल कर दें और इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ और नान के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। ठीक है जी, बाद में मैं फिर बुलाऊंगा ड्रिंक के लिए। अभी मेरी तरफ से जो है ये। जी बिल्कुल, डॉक्टर फर आप कुछ कहना चाह रही थी? जी कोई बिल्कुल, रेसिपी आप बताना चाह रही हैं आपका कि अगर ब्रेक का टाइम है तो मैं उसके बाद आराम से बताती हूँ। अभी है हमारे नहीं, पास आप कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको पता है कि पूरे इंसाफ के साथ चलूँगी। ये बिल्कुल नहीं कि आपको इग्नोर किया जाए, क्योंकि आपकी बताई हुई बातें भी बहुत अहम है। लोग बहुत खास तौर पे ख़वातीन बहुत तवज्जो से सुनती हैं। वेट इंजीर से हम अपना वज़न बढ़ा भी सकते हैं और वज़न कम भी कर सकते हैं। वज़न बढ़ा किस तरह सकते हैं कि आपने दूध में 3 से 4 इंजीर को रात को भिगो दें और सुबह खाएं, उससे आपका वेट बड़ा अच्छा बढ़ता है। जिनकी गाल पिचके हुए होते हैं उनको भी शिकायत होती है। और जो ओवर वेटेड है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, उनके लिए आज जो मैं रेमेडी यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपके घर के किचन से ही चीज़ें निकलेंगी। आप चलते फिरते आपने इसको बना लेना है। मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है, उसका पाउडर मैंने 1 से 1.5 चम्मच ले लेना है। आप एक जग भर के आपने पानी लेना है, उसको आपने बॉईल कर लिया। बॉईल करके पानी को थोड़ा सा नीम गर्म पानी होना चाहिए, वो आपने इसको पकाना नहीं है, इसको चाय नहीं बनानी है। नीम गर्म पानी आपके पास एक जग भरा हुआ होगा, उसके अंदर 1 चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा, उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर या डायरेक्ट दालचीनी भी आप उसमें डाल सकते हैं। आधा 1 चम्मच आपने उसमें दालचीनी का पाउडर डालना है, अगर वो पूरा 4 से 5 गिलास का जग है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे अदरक का पेस्ट है, मैंने अदरक का पेस्ट इसमें मिला दिया और 3 से 4 काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये आपने अपने पानी का जग भर लेना है, उसमें मिलाना है, क्योंकि आजकल रोज़े हैं तो आप दिन में ही नहीं कर सकते कि आप हर थोड़ी देर बाद ये पानी पिएं। आप अफ्तार के बाद जब तक आप जाग रहे हैं आपने हर थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि किस कदर आपका जो वेट है, जो चर्बी है, वो कट जाएगी। और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है ये। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, मगर इस छोटी सी खूबसूरत सी बात के साथ हम ब्रेक लेंगे। हर खातून की इज़्ज़त कीजिए, मगर ख़ास तौर पर अपनी माँ और अपनी बीवी की बहुत इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि माँ आपको इस दुनिया में लाने का बायस बनती है और आपकी बीवी अपनी दुनिया आपके लिए छोड़ कर आती है। इस छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी।